सोनी वाले स्पाइडरमैन का ट्रेलर लीक नहीं कर रहे तो लोगों ने कहा फाइन विल डू इट आवरसेल्व्स। तो ट्रेलर तो बहुत पहले लीक हो चुका था, लेकिन अब इसके कैरेक्टर्स, उनके कॉस्ट्यूम्स और बहुत सारी चीजों को लेकर नई नई बातें पता लगने लगी है। लेकिन बात शुरू करेंगे एवेंजर्स डूम्सडे के साथ। डॉक्टर डूम एक इन्फ्लुएंसर बन चुका है। ऐसा बताया जा रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में इसका एक पूरा ग्रुप होगा जो इसको फॉलो करेगा, मतलब वैसे विलफुली इसके साथ काम करेंगे और ये चीज इसको बहुत शक्तिशाली बना देगी। और इन फॉलोअर्स को हम लोग ऑलरेडी एमसीयू में देख चुके हैं, मतलब ये फेमिलियर कैरेक्टर्स होंगे। तो चार्ल्स एक्जेवियर और मैग्नेटो जो हमें डूम्सडे में देखने को मिलने वाले हैं वो बस डूम्सडे तक ही सीमित रहेंगे, सीक्रेट वॉर्स में नहीं आएंगे। तो ये बात तो बच्चा बच्चा बता देता, इसमें खबर का है। फिर टोबी मैगवायर का डूम्सडे में एक छोटा मोटा रोल है, लेकिन सीक्रेट वॉर्स में वो रिटर्न करेगा एक सिग्निफिकेंट रोल के साथ। अब इसमें वांडा का क्या होगा किसी को नहीं पता, वो पिक्चर में है भी नहीं, इस बात को कंफर्म करने को लोग तैयार नहीं है। मर चुकी है, लेकिन मुझे लगता है वापस आएगी। वो जो पूरी फॉलोअर्स वाली बात करी थी ना, उसमें डॉक्टर डूम के फॉलोअर्स होंगे और डॉक्टर डूम वांडा का होगा, मतलब फॉलोअर अपनी तरह। पनिशर इज बैक, और मैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन की बात नहीं कर रहा हूं, ना ही स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की बात कर रहा हूं। उसका खुद का एक स्पेशल होने वाला है जो कि कहा जा रहा है मई जून के आसपास होगा। दिस इज बेसिकली डायरेक्टली कनेक्टेड टू स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और इसी वजह से उसकी रिलीज जुलाई से पहले होगी। तो हो सकता है कि हमें अप्रैल मई के आसपास उसका प्रमोशनल मटेरियल देखने को मिले, लेकिन फिर स्पाइडरमैन के ट्रेलर के उस पर बात करते हैं। और देखो 2010 में बिटकॉइन एक नई डिजिटल करेंसी थी जिसकी वैल्यू कुछ सेंट्स ही थी। आज बिटकॉइन की वैल्यू काफी हाई लेवल पे ट्रेड करती है, लेकिन ये भी किसी और फाइनेंशियल एसेट की तरह मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से ऊपर और नीचे जा सकता है। एंड इसीलिए लोग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करते हैं ताकि मार्केट में रिस्पॉन्सिबली पार्टिसिपेट कर सके। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है एक रिलायबल ट्रेडर को चूज करना, जो कि पॉकेट ब्रोकर है। इस प्लेटफॉर्म पे 130 से भी ज्यादा एसेट्स अवेलेबल हैं, करेंसी पेयर्स, इंडाइसेस, स्टॉक्स, क्रिप्टो करेंसीज। बीटीसी ETF का ऑप्शन भी दिया गया है जिससे यूजर्स बिटकॉइन रिलेटेड मार्केट मूवमेंट्स पे भी ट्रेड कर सकते हैं। रिटर्न्स परफॉर्मेंस के हिसाब से वैरी करते हैं। प्लेटफॉर्म 24/7 मार्केट का एक्सेस प्रोवाइड करता है। यूजर इंटरफेस काफी सिंपल तरह का है जिससे बिगनर्स के लिए चीजों को समझना आसान हो सकता है। प्लेटफॉर्म पे ट्रेड प्रोसेस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे ये एक सक्सेसफुल ट्रेड का एग्जांपल है। फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। गूगल, ईमेल या फेसबुक किसी से भी साइन अप कर सकते हो, और अगर मेरा ये वाला कोड यूज करोगे तो तुम्हें मिलेगा साइन अप बोनस भी। इसके अलावा पॉकेट फ्रेंड्स नाम का एक रेफरल प्रोग्राम भी है, मतलब तुम अगर अपने दोस्त को इनवाइट करते हो और वो भी ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो दोनों को बोनस मिलेगा। फिर विड्रॉल के लिए बैंक ट्रांसफर, क्रिप्टो करेंसीज, ई वॉलेट जैसे ऑप्शंस भी हैं, और 24/7 प्लेटफॉर्म सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो अगर तुम ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो पॉकेट ब्रोकर इज द वे टू गो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरा ये वाला प्रोमो कोड यूज करना मत भूलना साइन अप बोनस के लिए। और हाँ, ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करना और उतना ही इन्वेस्ट करना जितना तुम मैनेज कर सकते हो। अब तुम अगर सोच रहे हो कि कैंग का क्या हुआ, मल्टीवर्सल सागा का जो इतना विशाल काय भीम काय विलन बताया गया था जिसके कई सारे वेरिएंट्स इस पूरे मल्टीवर्स में फिर रहे थे, तो उसका खत्म, कुछ नहीं होने वाला। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि डूम्सडे जो इसको हल्का फुल्का एड्रेस कर सकती है, कुछ कुछ व्हाट इफ की तरह। जिसने नहीं देखा उसको बता देता, उसमें भी कुछ एड्रेस नहीं किया गया, बस एक कुर्सी बताई थी। तो यहाँ पर भी वही कुर्सी देखने को मिलेगी जिसके ऊपर डॉक्टर डूम जाके बैठेगा, और अगर कैंग सामने आता है तो उसको कहेगा कि आप यहाँ आ जाए। फिर डिज्नी के नए प्रेसिडेंट और सीसीओ ने कहा है कि वो एआई को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं मूवी प्रोडक्शन में, ताकि स्ट्रीमिंग और बाकी चीजों की रेवेन्यू को बढ़ाया जा सके, कॉस्ट को कम किया जा सके। इस काम के लिए गलत आदमी को ले आए, मेरे पास एक है, वो तो कब से कर रहे हैं। पैरामाउंट और वार्नर ब्रदर्स का लफड़ा ही खत्म नहीं हो रहा है। अब पैरामाउंट ने एक और नया खेल खेला है कि अगर ये डील तुम हमारे साथ करते हो तो हम इसको 2026 से पहले कंप्लीट करेंगे, और अगर नहीं होती है ना तो फिर 650 मिलियन इनके शेयर होल्डर्स को देंगे, और उसके भी ऊपर से जो नेटफ्लिक्स के साथ में ये कर रहे हैं उसको कैंसिल करने के लिए 2 बिलियन 2.8 बिलियन अलग से टर्मिनेशन फी। भाई मैं जिंदगी में पहली बार ऐसा लफड़ा देख रहा हूं जहां पर आदमी ज्यादा पैसे देने वाले को नहीं बल्कि कम पैसे देने वाले को अपना माल बेच रहा है। वो निंजा टर्टल्स इथन हंट कोने में रोए चले जा रहे हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। वो निंजा टर्टल्स के साथ पता है क्या कर रहे हैं, इनके पिज्जा थीम्ड रेस्टोरेंट्स खोले जा रहे हैं, जो फिलहाल अभी सिर्फ 3 हैं। माना निंजा टर्टल्स पिज्जा खाते होंगे, भाई मेरे को भी मलाई कोफ्ता खाना पसंद है, मैं भैंस पाल लूं। मम्मी 4, अगर तुम मम्मी फ्रेंचाइजी के बहुत बड़े फैन हो तो ये आ रही है 19 मई 2028। बहुत दूर है, मैं मानता हूं बहुत दूर है, लेकिन ब्रैंडन फ्रेजर और रेचल वीज रिटर्न कर रहे हैं और दूसरे पुराने कैरेक्टर्स के साथ में स्क्रीम 5 के डायरेक्टर्स इसको डायरेक्ट। आई एम वेरी एक्साइटेड भाई। ना अगर तुम लोगों को लग रहा था कि स्ट्रेंजर थिंग्स खत्म नहीं हुआ है और उसके आगे एक एपिसोड आ सकता है, तो आ रहा है। मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडो के बारे में, जो एक्चुअली इनका एक स्टेज शो था, लेकिन अब इसको एक प्रोफेशनल तरीके से फिल्म किया जाएगा और फिर बाद में नेटफ्लिक्स पे डालेंगे, ताकि वेकना की कहानी तो बता दी थी ना। दूध निकालने के मामले में अमूल के बाद बस एक ही नाम आता है,
सिनर्स के ऑस्कर नॉमिनेशन पे केविन फाइगी ने कहा कि देखो मैं मानता हूं कि एकेडमी वाले हमेशा सही चीज को रेलेवेंट टाइम के हिसाब से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, लेकिन सिनर्स के साथ उन्होंने एकदम बढ़िया काम किया है। चाचा मैं मानता हूं आपको एंड गेम के ऑस्कर नॉमिनेशन का दर्द अभी भी है, लेकिन लिख रहे हैं रायन कुगलर ब्लैक पैंथर 3 लिख रहे हैं, इस तारीफ से उनका कोई बदल नहीं जाएगा। आ रही सोनी ने रिसेंटली स्टेट ऑफ प्ले किया जिसमें उन्होंने मल्टीपल गेम्स अनाउंस किए और कुछ गेम्स पे अपडेट भी दिए। सबसे पहले आता है जॉन विक। इसमें अच्छा गेम प्ले है, सब कुछ है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जिनको मार रहा है वो सब गंजे क्यों है। फिर प्रोजेक्ट विंडलेस जिसमें एक मुर्गा कई सारे लोगों को मार रहा है। आई लव्ड इट, एब्सोल्युटली लव्ड इट। मैं कहना चाहूंगा कि इफ यू वांट टू विटनेस सम शॉक यू हैव टू प्ले लाइक अ कॉक। फिर साइलेंट हिल डाउनफॉल नहीं टाउनफॉल, यूबीसॉफ्ट का गेम थोड़ी है। फिर गॉड ऑफ वॉर की जो पुरानी ग्रीक ट्रिलॉजी थी उसका रीमेक अनाउंस कर दिया गया है, लेकिन हाँ ये काफी दूर है, अभी इसको अर्ली डेवलपमेंट में बताया गया है, तो मतलब 2028 वेरी इजीली। इसके अलावा ब्लैक मिथ वाले जो अपने अगले गेम पे काम कर रहे हैं जोंगक्वी, उसका एक इन गेम कट सीन इन लोगों ने दिखाया। अब ये कट सीन है या ट्रेलर जो भी मान के चलो, बट इट वॉज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। दूसरे गेम वाले क्या करते हैं ना कि तुमको फाइटिंग दिखाते हैं, गेम प्ले दिखाते हैं। इन्होंने जो कट सीन दिखाया उसमें इनका ग्राफिकल इंजन तो फ्लेक्स हो ही रहा है, क्योंकि तुम एक शेफ को कुछ मॉन्स्टर्स को काट के उनको पका के एक सूप टाइप की डिश बनाते हुए दिखा रहे हो, और वो जाकर के मेन प्रोटैगनिस्ट को सर्व करी जाती है जो कि जोंगक्वी है। और ऐसा माना जाता है चाइनीज माइथोलॉजी के हिसाब से जोंगक्वी जो है वो स्पिरिट्स और घोस्ट और मॉन्स्टर्स इन सबको खाता है, तो काफी क्रिएटिव। अगर तुमने हेलडाइवर्स गेम खेला है तो उसके ऊपर प्लेस्टेशन प्रोडक्शंस वाले एक मूवी बना रहे हैं, एंड इसमें जेसन मोमोआ को कास्ट भी कर लिया। इसको डायरेक्ट करेंगे फास्ट एंड द फ्यूरियस वाले जस्टिन लिंग, और ये हमको 2027 में देखने को मिल भी जाएगी। वैसे आई लाइक जेसन मोमोआ की कास्टिंग, क्योंकि वो डाइव करने के मामले में एक्सपर्ट हो। मतलब एक्वामैन में खूब करी है। स्पाइडरमैन नोआ का ट्रेलर रिलीज हो गया, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ अपडेट्स हमें पता चली है। सबसे पहले 8 एपिसोड्स का होगा, सारे के सारे एपिसोड्स एक साथ 27 मई को प्राइम वीडियो पे ड्रॉप किए जाएंगे। ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दोनों में एक्सपीरियंस कर सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से, और इसमें बेन राइली का कैरेक्टर होगा, पीटर पार्कर का नहीं। एंड इन केस यू गाइस आर वंडरिंग कि इसमें बेन राइली क्यों है, कॉमिक बुक की तरह पीटर पार्कर क्यों नहीं, तो इसका रीजन है मार्वल और सोनी की डील, जिसके हिसाब से अगर लाइव एक्शन में बड़े पर्दे पे पीटर पार्कर को दिखाना है तो दैट इज समथिंग ओनली मार्वल कैन डू। तो इसलिए सोनी ने कहा कि हम ऐसे नहीं तो वैसे पकड़ लेंगे कान। अगर तुम सेवरेंस के सीजन 3 का वेट कर रहे हो तो तुम्हें थोड़ा और करना पड़ेगा, क्योंकि इसके सीजन 3 की फिल्मिंग इस साल से शुरू होगी। और खुशखबरी की बात यह है कि इसको अगले सीजन मतलब सीजन 4 तक कंप्लीट करने का प्लान है, लेकिन हाँ इसकी कहानी और इसके यूनिवर्स को एक्सपैंड कर सकते हैं स्पिन ऑफ्स के साथ। एप्पल वालों ने भी खोल दी दूध की फैक्ट्री। अगर तुमने अभी तक गेम ऑफ थ्रोन्स के यूनिवर्स में हेनरी कैविल को इमेजिन कर लिया है तो शायद तुम्हारा इमेजिनेशन या सपना सच हो सकता है, क्योंकि नाइट ऑफ 7 किंगडम्स के एक्टर्स ने एक इंटरव्यू के दौरान रिसेंटली एक हल्की सी चीज को स्लिप अप कर दिया। मतलब सर डंकन द टॉल का रोल प्ले करने वाले एक्टर जो है उन्होंने कहा गेरल्ट ऑफ रिविया से रिलेटेड बातचीत कर सकते हैं क्या, तो पीछे से पता चला नहीं हम आगे के पोटेंशियल स्पॉयलर्स नहीं दे सकते। फिर वो बच्चे ने कहा कि नहीं हेनरी कैविल वाला तो करके चुप करा दिया। Now I don't know if this is going to happen or not, लेकिन एक्साइटिंग तो है। डेमन ब्लैकफायर के रोल में टू गुड टू बी ट्रू। सुपरगर्ल की टेस्ट स्क्रीनिंग हुई एंड पीपल एक्चुअली लव्ड इट। ऐसा कहा जा रहा है कि लोबो जो है उसके कैरेक्टर को काफी सिग्निफिकेंट रोल दिया गया है और आगे भी उसकी कहानी कंटिन्यू होगी। मूवी का मेन विलन क्रेम जो है वो काफी मेनेसिंग है और जैसा दिखाया जा रहा है ना उससे ज्यादा खतरनाक है। फिर इसकी पूरी सिनेमेटोग्राफी कलर ग्रेडिंग जो है वो सुपरमैन वाले पैलेट को फॉलो नहीं करने वाली। इट इज गोइंग टू बी ए बिग डार्कर, क्योंकि इसकी कहानी वो चीज डिमांड करती है। मतलब थोड़ा बहुत ह्यूमर तो हो गई, लेकिन ये मूवी जो टॉपिक्स को उठाएगी ना वो थोड़ा डार्क होंगे। मार्वल वाले अपनी पूरी स्ट्रीट लेवल स्टोरी टेलिंग जो है उसका एक बहुत बड़ा क्रॉसओवर इवेंट प्लान कर सकते हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि कॉमिक बुक्स में डार्क रेन नाम की कहानी थी जिसमें विल्सन फिस्क की पूरी एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स वाला एंगल है ना उसको कंक्लूड किया जा सकता है, और इसमें जितने भी डिफेंडर्स डेयरडेविल, ल्यूक केज, जेसिका जोन्स, पनिशर और भी फलाने ढिमाके जो है उन सबको लेके एक साथ डाल सकते हैं और कहानी को कंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन मजे की बात सिर्फ इतनी नहीं है, ये कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद इसमें स्पाइडरमैन भी अपीयर हो जाए। बिल्कुल लेके आ जाओ, मैं तो मना ही नहीं कर रहा, लेकिन किसी ने सबसे इंपॉर्टेंट सुपर हीरो से बात करी, सोनी वाले। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के डायरेक्टर एक इंटरव्यू में आया और उन्होंने कहा कि उनको आइडिया ही नहीं है कि लोग स्पाइडरमैन के ट्रेलर के पीछे इतना पगलिया क्यों रहे हैं। आ जाएगा, जब भी आएगा आ जाएगा। भाई ठीक है, मतलब पगलियाना ठीक है, पर्सनल अटैक करने की तो कोई जरूरत नहीं ना इसमें डस्टिन भाई। और ट्रेलर आ नहीं रहा, ऊपर से मर्चेंडाइज गिरती चली जा रही है, तो लोगों ने कहा ठीक है लीक होने दो। तो सबसे पहले हल्क रिवील हो गया, मतलब पता तो था ही कि आएगा, लेकिन अब पता चल चुका है कि एंग्री होगा, वो प्रोफेसर वाला रूप त्याग दिया गया है और वो मस्कुलर
कहा जा रहा है कि काफी हद तक एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन से इंस्पायर्ड होगा, मतलब वही मैड और वाइल्ड होगा। आई होप दैट डजंट हैपन, क्योंकि उस टाइम पे टोनी जिंदा था और नताशा भी, वो कम से कम सन इज गोइंग डाउन माय ओल्ड फ्रेंड करके उसको चुप तो करा देती थी। यहाँ पीटर उसको सनसेट कराने के नाम पे बस अंधा ही कर सकता है, वो भी 10 सेकंड के लिए। फिर जो इसमें छोटे मोटे विलन्स अपीयर होंगे उनके भी लुक लीक हो चुके हैं। टैरेंटुला, बूमरैंग, स्कॉर्पियन कंफर्म्ड है, मतलब प्रैक्टिकल सूट्स दे एक्चुअली लुक गुड। नाउ ट्रेलर कब ड्रॉप होगा इस बात को लेके इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इट कुड हैपन एनी मोमेंट नाउ। मतलब ओवरड्यू तो हो ही चुका है, लेकिन इन लोग का कोई भरोसा नहीं, मतलब आज करे कल करे का, वो अप्रैल तक ही नहीं कर रहे। ये भी सुनने को मिला है कि इसके ट्रेलर के 3-4 ऑल्टरनेट वर्जन्स है, जिसमें कॉमिक बुक मोमेंट्स को हाईलाइट किया गया है। डस्टिन जो है अपेरेंटली उन्होंने मूवी में काफी सारे ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करे हैं और इसके ऑफिशियल टीजर ट्रेलर में भी हमको वो देखने को मिलेंगे। नाउ एक और इमेज लीक हुई है जो पोटेंशियल स्पॉइलर हो सकता है। इसमें मूवी का विलन टूम्बस्टोन दिखाया गया है जो स्पाइडरमैन को पकड़ के खड़ा है। ये अगेन एक कॉमिक बुक एक्यूरेट पैनल है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि AI जनरेटेड भी हो सकता है। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे मूवी का कुछ भी स्पॉइल नहीं होता है ऑनेस्टली, बट आई लाइक इट। लेकिन मुझे एक चीज से फर्क पड़ता है कि तुम इस वीडियो को लाइक कर रहे हो या नहीं। कर देना तो अच्छा रहेगा। पॉकेट ब्रोकर की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो एक बार, चेकआउट कर सकते हो। मिलता हूं अगले वाले में। टाटा।